आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6, आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 हम लोग करने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़े हैं ना, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हम लोग पढ़े हैं ना, उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तुम लोग को पढ़ाए है, हाँ या ना बोलो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में तुम लोग जानते हो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था उस वक्त अपने कंट्री में क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से लेकर 1918 तक चला, उस वक्त अपने कंट्री में क्या हो रहा था? नेशनल मूवमेंट में क्या हो रहा था? इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या हाल था? ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं द लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस लीग अकॉर्ड ऑफ 1916। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लखनऊ पैक्ट, इसको ध्यान से समझना। हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पार्टीशन ऑफ बंगाल में पढ़े थे कि क्या होता है एसर्टिव नेशनलिस्ट, रेडिकल नेशनलिस्ट और मॉडरेट्स, ये लोग दोनों क्या होता है? अलग हो जाता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सूरत स्प्लिट। कांग्रेस दो हिस्सा में बट गया। लखनऊ में क्या होता है? कांग्रेस का सेशन होता है 1916 में। कांग्रेस का दोनों विंग, मॉडरेट्स और एसर्टिव्स एक्सट्रीमिस्ट, दोनों ही क्या करता है? वापस से ज्वाइन हो जाता है। और कांग्रेस का सिर्फ दो विंग ज्वाइन नहीं हुआ आपस में, बल्कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी आपस में मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था लखनऊ पैक्ट का। कांग्रेस का दोनों विंग, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ज्वाइन हुआ, और फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी ज्वाइन होता है, पैक्ट फॉर्म करता है। तो नेशनल मूवमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्न था एक, जहां पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखा गया। तो हम लोग लखनऊ पैक्ट को पढ़ते हैं। क्या ऐसा हुआ, ऐसा अनहोनी कैसा हो गया कि कांग्रेस का दोनों फैक्शन भी मिल गया और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी ज्वाइन कर गया? पढ़ते हैं हम लोग क्या ऐसा हुआ था। पहला, चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव में चेंजेस आया। मुस्लिम लीग, अब ये लोग भी रेस्टलेस हो रहा था, देख रहे यार गवर्नमेंट मेरा बात सुन नहीं रहा है। स्टार्टिंग में तो बाबू बाबू खूब किया, अभी कुछ बात सुना नहीं जा रहा हम लोग का। तो मुस्लिम लोग भी डिमांड करने लगा सेल्फ गवर्नमेंट, हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हम लोग आज ब्रिटिश रूल के अंदर में नहीं रहेंगे। क्लियर हुआ? तो पहला पॉइंट, मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव में चेंज आया। जैसे कांग्रेस सेल्फ गवर्नमेंट का डिमांड कर रहा था, मुस्लिम लीग भी सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड करने लगा। तो जब दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम हो गया, दोनों के बीच में दूरियां कम हो गई। दूसरा, इंटरनेशनल इवेंट्स। देखो, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या होता है, हम लोग को पता है कि टर्की जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट रहता है। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है तो टर्की तो हार जाता है, जर्मनी के टीम में रहता है तो वो लोग तो हार जाता है। तो ब्रिटिश क्या करता है ना, टर्की का जो हेड था उस वक्त, रिलीजियस हेड था, वो ऑल ओवर मुस्लिम वर्ल्ड में ऑल ओवर उनको रिलीजियस हेड माना जाता था, खलीफ्स माना जाता था, खलीफा माना जाता था। तो क्या किया ना, ब्रिटिशर्स लोग खलीफा का बहुत सारा टेरिटरीज ले लिया जो कि इस्लामिक रूल के अंडर में था। अब इससे इंडियन मुस्लिम लोग नाराज हो गए, हम लोग का तो बेइज्जती किया तुम खलीफा का, उन लोग को वापस दो। तो मुस्लिम्स, जो इंडियन मुस्लिम थे, ब्रिटिशर्स से अगेंस्ट हो गए, दूर हो गए ये इवेंट की वजह से। जब ब्रिटिशर्स से दूर हुए तो कांग्रेस से नजदीक हो गए। समझ में आया बात? एक छूटा तो दूसरा की तरफ बढ़ने लगे। थर्ड जो पॉइंट था ये था कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू फैक्शंस ऑफ द कांग्रेस। मिसिस एनी बेसेंट, जो कि बहुत पॉपुलर लीडर थी उस वक्त का, वो तिलक और बाकी जो मॉडरेट्स थे उन लोगों के बीच में समझौता करवा देती है। समझ में आया बात? दोनों के बीच में समझौता करवा देती है। उसी तरह जिन्ना, जो कि आगे चलकर पाकिस्तान को फॉर्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उस वक्त जिन्ना इतना एफर्ट डालता है हिंदूज और मुस्लिम्स का यूनिटी में। यहां तक का 1916 का लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिलाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो था मोहम्मद अली जिन्ना। उस वक्त उनका थिंकिंग वैसा था। फिर आगे चलकर ये इंडिया को पार्टीशन करने मांगते हैं, ठीक है, बहुत सारा फैक्टर्स उसके पीछे होता है। यहां तक का सरोजनी नायडू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर है हम लोगों के इंडिया की, वो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बोलने लगी, क्या टाइटल दी? एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी।
मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी का तुम एम्बेसडर हो। तो मोहम्मद अली जिन्ना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लखनऊ पैक्ट में, हिंदू मुस्लिम का यूनिटी में उस वक्त, ठीक है। और 1906 में लखनऊ में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही अपना सेशन रखा है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जिससे कांग्रेस लीग पैक्ट होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पैक्ट साइन होता है। अच्छा, ये जो पैक्ट साइन हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, इसमें क्या क्या बात बोला गया था, इसमें क्या क्या बात लिखा गया था? पहला, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बोला गया 4/5 जो मेंबर्स है प्रोविंशियल लेजिस्लेटर का वो इलेक्ट होकर आएगा और 1/5 जो है वो नॉमिनेट होगा। और नॉमिनेटेड मेंबर में से बोला गया मुस्लिम मेंबर्स का जो नंबर है वो प्रोविंस बाय प्रोविंस डिसाइड होगा बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। बोला गया आप लोग का पंजाब में 50% सीट आप लोग का रहेगा मुस्लिम लीग का, बंगाल में 40%, यूपी में 30%। तो कांग्रेस जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स में अग्री कर जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत चीज़ था, उस वक्त नहीं करना चाहिए था। क्योंकि कांग्रेस जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स में अग्री हुआ कि हाँ हिंदू के लिए वोट करेगा, मुस्लिम के लिए वोट करेगा, यही क्या होता है ना, आगे चलकर देश का बंटवारा कर देता है इंडिया पाकिस्तान में। अगर कांग्रेस ये चीज़ में अग्री नहीं करता उस वक्त तो हो सकता था कुछ और रिजल्ट निकल सकता था, समझ में। तो 1916 में कांग्रेस लीग पैक्ट में कांग्रेस अग्री कर जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स में, पहला टर्म। दूसरा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें बोला गया 1/3 मेंबर जो है वो मुस्लिम रहेगा, 1/3 इलेक्टेड मेंबर जो है वो मुस्लिम रहेगा। मतलब मुस्लिम्स को हर जगह रिजर्वेशन दिया गया, देने के लिए अग्री कर गया कांग्रेस। उसके बाद बोला गया कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव में जो पावर है उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाया जाए। डिफेंस, फॉरेन अफेयर और वॉर को छोड़कर बाकी सब पावर इंडियंस को दिया जाए। गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हाफ मेंबर्स इंडियन रहना चाहिए, समझ में आ रहा है। गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो रूल करता है उसमें से हाफ मेंबर इंडियन रहना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स था। बोला गया जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करिए, जजेस का ऊपर जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का उससे हटाया जाए, गवर्नमेंट को फ्रीडम दिया जाए, जजेस को, जुडिशरी को, कोर्ट्स को फ्रीडम दिया जाए। तो ये सब मेन फीचर था कांग्रेस लीग पैक्ट का या लखनऊ पैक्ट का। बट लखनऊ पैक्ट का कुछ ड्रॉबैक्स भी था, कुछ डिसएडवांटेजेस भी था। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस जो हम तुम लोग को बताए कि कांग्रेस अग्री कर गया सेपरेट इलेक्टोरेट्स में, इसमें अग्री नहीं करना चाहिए था। दूसरा जो ड्रॉबैक्स था, मुस्लिम्स को वो लोग का पॉपुलेशन से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया प्रोविंस में, असेंबली में। तीसरा था ये कम्युनल वीटो आ गया। कम्युनल वीटो का मतलब कोई भी बिल अगर असेंबली में पास हो रहा है तो अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का 3/4 मेंबर मतलब 75% मेंबर उस बिल को अपोज कर देते हैं तो वो बिल पास नहीं होगा। मान लो कोई बिल पास हो रहा है, अब मुस्लिम्स में से 75% मुस्लिम्स को लगता है कि नहीं ये बिल जो है हम लोग के रिलीजन के अगेंस्ट है, तो वो लोग वीटो कर देगा, मतलब इसको कैंसिल कर सकता है। ये भी गलत था, ये भी नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ड्रॉबैक्स था लखनऊ पैक्ट का। बट लखनऊ पैक्ट का इंपॉर्टेंस भी है, सिग्निफिकेंस भी है। क्या इंपॉर्टेंस है या क्या सिग्निफिकेंट है लखनऊ पैक्ट का, देखते हैं हम लोग। सबसे पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी में। लखनऊ पैक्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी में। दूसरा, लखनऊ पैक्ट के थ्रू ही कांग्रेस का दोनों विंग आपस में ज्वाइन हो जाता है, एजर्टिव नेशनलिस्ट और मॉडरेट्स ज्वाइन हो जाता है। जब कांग्रेस का दोनों विंग ज्वाइन करता है और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ पैक्ट करता है तो गवर्नमेंट डीमोरलाइज हो जाता है, बोलता है अब तो लगता है फटका लगना डन है। देखिए तीसरा, ये पैक्ट क्या हुआ ना, आहिस्ते आहिस्ते इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ लेकर गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही क्या चीज़ में अग्री कर गए, किसमें अग्री कर गए, सेल्फ गवर्नमेंट। तो यही ये पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग का इंडिपेंडेंस में। क्लियर हो गया पॉइंट, कोई डाउट? तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। होम रूल लीग्स,
जब वर्ल्ड वॉर 1 ब्रोक आउट हुआ जून में 1914 में, तो उस वक्त मिसेस एनी बीसेंट क्या करती है ना, इंडिया में होम रूल लीग स्टार्ट कर देती है। होम रूल लीग का इंस्पिरेशन ये आयरलैंड अपने होम कंट्री से लाई थी, जहां पे होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ये होम रूल लीग फॉर्म होता है, स्टार्ट होता है सितंबर 1916 में एनी बीसेंट के द्वारा। फिर तिलक इसको ज्वाइन करते हैं। तिलक जो थे होम रूल मूवमेंट को या होम रूल लीग को लीड कर रहे थे, कहां पे, अपने होम टाउन पुणे में और महाराष्ट्र और सेंट्रल प्रोविंस में। बाकी तो पुणे मतलब महाराष्ट्र सेंट्रल एरिया में तिलक होम रूल लीग चला रहे थे, और बाकी सब ऑल ओवर इंडिया में कौन होम रूल लीग चला रहा था, एनी बीसेंट। तो ये होम रूल लीग जो चल रहा था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था, क्यों चल रहा था? इसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि कंट्री को सेल्फ गवर्नमेंट दिलाना, कंट्री में इलेक्टेड गवर्नमेंट होना, जिसको लोग इलेक्ट करें, सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ कंट्री जाए। ठीक है, तो होम रूल लीग जो है बहुत सक्सेस होता है, लोग जुड़ते हैं, और फाइनली कोलकाता 1917 वाला सेशन में एनी बीसेंट बन जाती है कांग्रेस की प्रेसिडेंट। समझ में आया? तो होम रूल मूवमेंट में क्या होता है ना, स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट वापस से रिवाइव होता है। लार्ज नंबर ऑफ लोग जो है, पीपल जो है कांग्रेस से जुड़ते हैं, वापस से कांग्रेस जो है मास ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, और तिलक इसमें तो पॉपुलर था ही। समझ में आया बात? तो इसी के बाद होम रूल लीग के बाद एक ऑगस्ट डिक्लेरेशन आता है, इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन भी बोला जाता है, गवर्नमेंट के तरफ से आया। गवर्नमेंट बोला ना कि हम लोग धीरे धीरे करके इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देंगे और इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट के तरफ बढ़ाएंगे। और एक एक्ट पास हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, जहां पे जो एक्ट में कुछ पावर जो है इंडियंस को दे दिया गया। समझ में आया बात? प्रोविंशियल लेवल में, स्टेट लेवल में कुछ पावर इंडिया को दे दिया गया एक्ट ऑफ 1919 में। बट ये एक्ट को क्रिटिसाइज किया गया। क्यों क्रिटिसाइज किया गया? बोला गया ये एक्ट में आप लोग जो पावर दिए वो क्या पावर है, एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, ये सब का पावर जो आप हम लोग को दिए, सॉरी एग्रीकल्चर, ये सब का पावर दिए, जबकि जो इंपॉर्टेंट पावर है जैसे कि लैंड रेवेन्यू हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सब अभी भी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल, मतलब जो छोटा मोटा काम है ठीक है, जाओ जाओ तुम लोग का पावर है, जाओ तुम लोग करो। और जो अभी भी इंपॉर्टेंट काम था, डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, ये सब गवर्नमेंट अपने पास ही रखा गया। तो बोला गया ये क्या पावर दिए, तो बस बच्चा रो रहा था आप उसको लॉलीपॉप पकड़ा दिए, ये कौन सा पावर हुआ? ये पावर हम लोग को नहीं चाहिए। और आप लोग बोले हम लोग धीरे धीरे करके सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देंगे। तो भाई ये धीरे धीरे कितना धीरे धीरे, ये धीरे धीरे कब तक चलेगा? एक टाइम दीजिए। समझ में आ रहा बात? एक टाइम दीजिएगा ना, उस टाइम तक आप हम लोग को वापस करिए, हम लोग को सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दीजिए। तो कोई टाइम नहीं दिया गया। इसी वजह से अगस्त डिक्लेरेशन और एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही क्रिटिसाइज किया। तो क्लियर हो गया पॉइंट? तो देखो हम पूरा चैप्टर पढ़े हैं, बट फिर से सिलेबस में पूरा चैप्टर नहीं है। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ दी मेन प्रोविजंस ऑफ दी लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट का क्या प्रोविजंस था और क्या इम्पैक्ट रहा लखनऊ पैक्ट का, यही हम लोग के सिलेबस में सिर्फ दिया हो, बट याद तुमको पूरा रखना पड़ेगा ना। ब्रीफ मेंशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट, बस लखनऊ पैक्ट का इंपॉर्टेंस तुमको इस चैप्टर से जरूरी पढ़ना है, बाकी सबको बस याद रखना है। ठीक है ना? तो ये चैप्टर भी हो गया हम लोग का कंप्लीट। तो